अलवर शहर, जिसे अरावली की गोद में बसा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहरों का नगर माना जाता है, एक बार फिर भगवान जगन्नाथ की भक्ति में सराबोर नजर आया। यहां आयोजित होने वाला जगन्नाथ महोत्सव न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि 196 वर्षों से चली आ रही एक जीवंत परंपरा है, जो आज भी उतनी श्रद्धा और भव्यता के साथ निभाई जा रही है। इस भव्य रथ यात्रा की शुरुआत लगभग 196 वर्ष पूर्व अलवर रियासत के समय हुई थी। पुराने कटले में स्थित करीब 269 वर्ष पुराने भगवान जगन्नाथ मंदिर से हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल नवमी से त्रयोदशी तक यह महोत्सव आयोजित किया जाता है। यह मेला अलवर के सबसे पुराने और प्रमुख आयोजनों में शामिल है, जहां लोक संस्कृति, परंपराएं और धार्मिक आस्था एक साथ दिखाई देती है। देश भर में होने वाली रथ यात्राओं से अलग अलवर की रथ यात्रा की सबसे खास पहचान है इंद्र विमान। यह विशाल रथ अलवर के तत्कालीन राज घराने द्वारा मंदिर को भेंट किया गया था। करीब 15 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा यह रथ 6 बड़े पहियों पर चलता है और इसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि रास्ते में पेड़ों की शाखाएं और बिजली के तार हटाने पड़ते हैं। पहले इस रथ को हाथियों द्वारा खींचा जाता था, लेकिन अब इसे ट्रैक्टर की सहायता से खींचा जाता है। वर्ष 2026 में यह महोत्सव 21 जुलाई से 27 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। यह महोत्सव हर वर्ष भगवान जगन्नाथ और जानकी मैया के विवाह का प्रतीकात्मक आयोजन होता है। यहां मंदिर में भगवान जगन्नाथ की शादी से पूर्व हल्दी, कंगन डोरे से लेकर गीत और भजन कर शादी का एक माहौल भी नजर आता है। भगवान जगन्नाथ दूल्हे के रूप में तैयार होकर इंद्र विमान में सवार होकर रूपबास मंदिर के लिए पहुंचते हैं, जहां उनके और जानकी मैया के विवाह की रस्में होती हैं। 22 जुलाई की शाम 6 बजे सुभाष चौक से निकली रथ यात्रा शहर के विभिन्न बाजारों से होती हुई रूपबास स्थित जानकी मैया मंदिर पहुंची। यह आयोजन लक्खी मेला के रूप में प्रसिद्ध है। रथ यात्रा के दौरान घोड़े, पट्टेबाज, झांकियां और सांस्कृतिक दल आकर्षण बढ़ाते हैं। रास्ते भर में आने वाले 50 से ज्यादा मंदिरों के आगे रथ रुकता है। वहां भगवान जगन्नाथ जी की आरती उतारी जाती है। वहीं मेले में मनोरंजन, धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक मेलजोल का एक अनोखा संगम भी देखने को मिलता है। करीब 6 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। शंख और घंटों की गूंज, भजन कीर्तन और ढोल ताशे, विभिन्न धार्मिक झांकियां और इस्कॉन मंडली द्वारा नाचते गाते भजनों से पूरा शहर धार्मिक वातावरण में डूब जाता है। रथ यात्रा का अंतिम पड़ाव रूपबास होता है। यहां प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे, पुलिस जाब्ता, सहायता केंद्र, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सहित तमाम व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी जाती है। रूपबास मंदिर में भगवान जगन्नाथ और जानकी मैया के विवाह की रस्में बड़ी ही विधि विधान से संपन्न होती है। वरमाला महोत्सव इस आयोजन का सबसे आकर्षण क्षण होता है, जिसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। रंगीन रोशनी और भक्ति के माहौल में यह दृश्य अत्यंत मनोहारी हो जाता है। 5 दिन तक भरने वाले इस भव्य मेले में देश के अलग अलग राज्यों से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस मेले में चारों तरफ लगे झूले, खाने पीने की दुकानें, बच्चों के खिलौनों की दुकानें सहित अलग अलग प्रदेशों के फेमस मिठाई की दुकानें भी आकर्षण का केंद्र रहती हैं। रूपबास स्थित मंदिर में भगवान जगन्नाथ और माता जानकी की विवाह की रस्मों के बाद यहां एक विदाई का भी समारोह होता है। मेला स्थल रूपबास के आसपास के ग्रामीण और महिलाएं माता जानकी को अपनी बेटी मानकर कन्यादान की रस्म पूरी करती हैं और उन्हें विदा किया जाता है। भगवान के प्रति श्रद्धा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हजारों श्रद्धालु मंदिर से रूपबास तक दंडोती देते हुए पहुंचते हैं। हाथ में नारियल और पंखी लेकर भक्त अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और इस यात्रा को अपनी आस्था का प्रतीक मानते हैं। त्रयोदशी के दिन भगवान जगन्नाथ जानकी मैया को ब्याह कर पुनः पुराने कटले स्थित मंदिर लौटते हैं। इस दिन भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है
और पूरे शहर में उत्सव का माहौल बना हुआ नजर आता है। अलवर की यह रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और इतिहास का जीवंत एक उत्सव है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को जोड़ता चला आ रहा है।